बबीता जी आपने अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये ब्लॉक करवाया है कि नहीं? ओह नो, नहीं मैंने तो नहीं करवाया। पर मेरा फोन भी चोरी हो गया ना, तो मैं कर भी नहीं पाई। अरे तो आप लीजिए ना, मेरे फोन से कर लीजिए। हाँ ओके। अरे मैं तू बबीता बेटी अभी परेशान है, उसके बैंक में तू फोन करके बोल दे ले। नहीं चाचा जी, मैं बबीता जी के बैंक में फोन करके कार्ड ब्लॉक नहीं करवा सकता। क्यों? अरे वो 50 सवाल पूछते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मुझे नहीं पता होगी इन्फॉर्मेशन इतनी सारी। ये बैंक वाले भी कमाल है, परेशानी के वक्त भी इतने सवाल पूछते हैं। नहीं वो सवाल पूछना जरूरी है चाचा जी, वो प्रोसीजर होता है और ये सेफ्टी के लिए भी है, वरना तो कोई भी ब्लॉक करा देगा ना ऐसे। आ जाए। लो अय्यर भी आ गया। क्या हुआ बबीता? What happened? Are you okay? यहाँ मौके अय्यर, पर यहाँ पे हम सबके घर में चोरी हुई है। हाँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ मेरे को। ओहो, यू रिलैक्स, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अय्यर तुम्हारा फोन देना प्लीज, मुझे मेरे कार्ड्स ब्लॉक करने। हाँ, लो। हाँ करा दीजिए भाई, हाँ, कर दे। तकलीफ हो गई। पूछिए मत, इन सब के भोलेपन का फायदा उठाया है उस लड़की ने। सही बात है। जी, जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब क्या होगा? अरे बहू तू शांत हो जा, जेठे तुझे कुछ नहीं कहे। मैं तो बोलता हूँ सोसाइटी में बाहर के लोगों को एंट्री देना ही नहीं चाहिए। ये अच्छा आइडिया है यार, ना आएंगे लोग ना होगी चोरी। अरे एक मिनट, तुम लोग क्या बोल रहे हो दोनों? सोसाइटी में आने वाले सभी लोग चोर थोड़ी होते हैं। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग भाई, सोसाइटी के अंदर कितने आने वाले लोग हैं भाई। भिड़े क्या बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, ट्यूशन की बात करने के लिए उनके पेरेंट्स आते हैं, हाथी भाई क्या पेशेंट्स आते हैं, तो हम लोग किसी को आने से रोक थोड़े सकते हैं। बराबर। और वैसे भी हम सब पे तो अविश्वास नहीं कर सकते ना। और आप क्या चाहते हैं कि ये लड़की वाले मुझे देखने आए तो मैं मीटिंग जो है वो सोसाइटी के बाहर करूं? अरे कपूर भाई, अरे भाई लड़के के घर को देखे बिना वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कैसे करेंगे? एक साइंटिस्ट हो के आप कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? क्या? मैंने क्या फालतू बात किया? अरे फालतू ही है ना भाई। मैंने फालतू बात क्या? अरे वही ना भाई, अभी मेरे घर पे आएंगे नहीं तो। अरे शांति लग रहा है जेठे, चुप हो जा। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? शादी कहाँ? बावड़ालाल, तुमने वो चोरों की गाड़ी को देखा था? हाँ, वो लाल कलर की बड़ी गाड़ी थी। उसका नंबर देखा था? हाँ नंबर। अरे भाई अभी बताया ना कि मेरी उनके साथ हाथापाई हुई, उसमें मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा चश्मा गिर गया, तो मैं वो नंबर नहीं देख पाया। मैं बाद में उठकर वो अब्दुल की दुकान तक भागा, लेकिन वो लोग भाग गए। एक मिनट, इतनी सारी बात में हमें अब्दुल तो ध्यान आया ही नहीं। अब्दुल कहाँ है? अरे हाँ, अभी मैं और चाचा जी बाहर से आए तो अब्दुल दिखा नहीं बाहर। मैं भी अभी आया तब भी अब्दुल दुकान पर नहीं था। अरे मैं तो सब, मैं और तुसी आए तब भी अब्दुल नहीं सी। अरे भाई हो सकता है अब्दुल अब तक आ गया हो, हम उससे जाके पूछते हैं उसने किसी आने जाने वाले को सोसाइटी में देखा क्या। चलो भिड़े, मैं देखता हूँ। चलो जाओ, पूछ के आते हैं, उसको मालूम होगा शायद। देख लेते हैं। डाउन आ गया। अब्दुल नहीं, अब्दुल तो ए अब्दुल, कहाँ गया होगा? कमाल है, ऐसे आधा शटर डाउन करके कहाँ चला गया ये? अब्दुल साहब, हाँ कहीं इसको देखा मैं चोरी तो नहीं हो गई? अरे यहाँ तो सब ठीक है। सामान तो सब ठीक है भिड़े। हाँ, और उसमें भी लॉक लगा हुआ है। कमाल है, ये ऐन मौके पे अब्दुल कहाँ गायब हो जाता है? मैं फोन करके पूछता हूँ। पूछो। क्या हुआ? उसका फोन भी नहीं लग रहा है अभी। यूं कहता है मैं आते जाते हर आदमी पे नजर रखा हूँ और आज खुद ही नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं। हाँ, चलो अंदर चल के पुलिस का वेट करते हैं। हाँ चलो। दिख भी नहीं आता, कुछ बोल के भी नहीं गया। क्या हुआ अब्दुल मियां? नहीं चाचा जी, देख लिया वहाँ, पता ही नहीं चल रहा अब्दुल है ही नहीं। उसका फोन भी नहीं लग रहा है और पता नहीं अभी तक पांडे जी क्यों नहीं आए। देखो 100 साल की उम्र आ गई। बहुत प्रॉब्लम हो गया। अच्छा आप आ गए। शांत हो जाइए आप लोग। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है।
और मेरा नया मोबाइल टूट गया। अब तुम्हारे मोबाइल टूटने की कंप्लेंट भी पुलिस लिखेगी? नहीं, मतलब पांडे जी वो चोरों को पकड़ते हुए मेरा मोबाइल टूट गया। क्या बेटे, तुमने तो मुझे कहा था कि चोर को पकड़ा नहीं है। तुम लोगों ने तो खुद ही चोर को पकड़ लिया। फिर मुझे बुलाया क्यों? हाँ? नहीं पांडे जी, चोरों को कहाँ पकड़ा है? चोर तो भाग गए। श्योर? हाँ थैंक गॉड। अच्छा तो ये बताओ कि चोरी किसके घर पे हुई है? एक मिनट। क्या सबके घर में एक साथ चोरी हुई है? लालू पांडे जी, हम सभी के घर में चोरी हुई है, सिवाय मेरे घर के। मेरा नया मोबाइल टूट गया है, अब मेरे घर कोई चोरी नहीं हुई। ओह, सबके घर पर चोरी हुई। तुम्हारे घर पर चोरी क्यों नहीं हुई पोपटलाल? क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई ना अभी तक। ओह, मतलब चोर बीवियों को चुराने के लिए आया था। नाना पांडे जी, और मतलब ये है कि जिस घर में लेडीज अकेली थी उसी घर में चोरियां हुई हैं। हाँ मेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए मेरे घर पे चोरी नहीं हुई। लकी मैन। अच्छा तो ये है चोरों की मोडस ऑपरेंडी। मोडासा? मोडासा? अच्छा, वो हिम्मत नगर के पास है वो? चोर लोग वहाँ के थे? नहीं नहीं, मोडासा की बात नहीं हो रही है दया भाभी। मोडासा तो हाँ बिल्कुल गुजरात में है। ये मोडस ऑपरेंडी अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब तरीका। पूछ रहे उनका चोरी करने का तरीका क्या था? सही बात। तरीका, चोरी करने में भी तरीका। चाचा जी वो क्या है कि चोरों के अलग अलग तरीके होते हैं चोरी करने के। जैसे ये चोर, ये उसी घर में चोरी करता है जहां पर औरतें अकेली होती हैं। पाटिल जी सर। जिन जिन घर में चोरियां हुई हैं उन सारे घरों से सबूत इकट्ठे करें और मेरे सामने पेश करो। हाँ। आप में से कौन पुलिस को कोऑपरेट करना चाहता है? मैं जाता हूँ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू, वेलकम सर। चलो आइए। अच्छा आप लोग मुझे डिटेल में बताइए कि चोरी कब और कैसे हुई। पांडे साहब, मैं बताती हूँ क्या हुआ यूं, वो चिबावली है ना, वो हमारे घर पर परफ्यूम बेचने के लिए आई और सब लोगों को कहा, इनको सब लोगों को कहा कि वो मेरी सहेली है। अच्छा, तो वो चोर आपकी सहेली थी? नहीं, वो मेरी सहेली नहीं है। वो ऐसा झूठ बोलकर इन सब लोगों को मिली। अच्छा, जब आपको मिली तब उसने क्या कहा कि वो किसकी सहेली है? मुझे कहा कि वो भीड़े बहन की सहेली है। अच्छा, वो आपकी सहेली थी? मेरी नहीं, उन्होंने भिड़े बहन बोला। भिड़े बहन मतलब माधवी। सॉरी, माधवी बहन। ये माधवी मेरी बीवी। उनको वो भिड़े बहन बोलती। अच्छा, तो झूठी सहेली आपकी सहेली थी? नहीं, ऐसी मेरी सहेली शक्य नहीं। पांडे जी, वो लड़की किसी की दोस्त नहीं थी। हाँ मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैं अंजलि भाभी के घर आया था मेरे घर की चाबी लेने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो परफ्यूम बेचते बेचते चोरी कैसे कर रही थी। आप लोग क्या कर रहे थे? परफ्यूम की सुगंध का आनंद ले रहे थे? वो पांडे साहब, हुआ यूं कि अच्छा, अब आप भी बोलो। परफ्यूम के दाम सुनते ही इंसान के होश उड़ जाएं ये तो हमने सुना था, लेकिन बेहोश हो जाएं ये तो पहली बार सुन रहे। नया लगता है हाँ? जानते हैं उस परफ्यूम में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, इसीलिए आप लोग सुनते ही बेहोश हो गए थे। पांडे साहब, हम सब लोगों के घर से पैसे, गहने, फल, हमारे मंगलसूत्र ये सब चुरा के ले गए हैं। आप हमें वापस दिला दीजिए ना।
हम सबका सामान हमें मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, थैंक यू। कब? एक दिन में। पांडे जी तो सीक्रेट कानून को हाथ में ले रहे हैं चोरी का, आप कानून को धरती पर लाइए। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। गो टू योर प्लेस। हाँ जी, थैंक यू। क्या बात है, ताली बजाओ पांडे जी के लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम भी बचपना करते हो, अब सिचुएशन को तो समझो। अभी उन्होंने कहा चोर को एक दिन में पकड़ लूंगा, तो मैंने उठा लिया ना। अरे वो कुछ बोल रहे हैं, पूरी बात सुन लो। हाँ सॉरी सॉरी। देखिए, आप लोगों के चोरी का सामान एक दिन में भी मिल सकता है, एक हफ्ते में भी मिल सकता है, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। नहीं ऐसा मत बोलिए पांडे जी, देखिए हमारी मेहनत की कमाई है। हम आपके दुख को अच्छी तरह समझते हैं, हमारी पुलिस फोर्स आपकी पूरी सहायता करेगी। जैसा आप लोग चोर का विवरण देंगे, हमारी टीम उसका स्केच बनाएगी और सारे पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और चोर को हम यूं पकड़ेंगे। वेरी गुड। प्लीज, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ हाँ पांडे जी, उनका हुलिया बताने में मैं आपकी मदद करूंगा। वेरी गुड, मैंने उन दोनों चोरों को अच्छी तरह से देखा है। सो स्वीट ऑफ यू। बस चोर के बारे में कोई सुराग मिल जाए। सुराग भी बस मिलते मिलते रह गया। उनके साथ जो मेरी हाथापाई हुई ना, उसमें मेरा चश्मा गिर गया और मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। कोई फायदा नहीं पोपटलाल, अगर तुम नंबर देख भी लेते तो कोई फायदा नहीं, हमें क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चोरी की हो सकती है। अब तक उन्होंने नंबर प्लेट भी बदल दिया होगा, गाड़ी भी बदल दी होगी। सभी करते हैं। हाँ, बदमाश कहीं के। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट बार बार तुम लोगों को सावधान करती है कि चौकन्ना रहो। लेकिन नहीं, जब तक तुम लोगों के घर में खुद चोरी नहीं हो जाती, तब तक बात समझ में नहीं आती। सही सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चोरी हुई तो सब बात समझ में आ रही है। पांडे साहब, हम क्या करें? उसने कहा कि वो भीड़े बहन की सहेली है, तो फिर मान लिया, बिल्कुल शक ही नहीं हुआ। मैं वो चिपौली को श्राप देती हूँ, वो जब भी मंदिर में जाए उसके चप्पल चोरी हो जाए, वो नंगे पैर चले तो उसे कंकड़ लगे, और वो जो भी राशन ले उसमें उसको कंकड़ ही कंकड़ मिले। पता नहीं माता जी सब देख रहे हैं। सर, ये देखिए, इनके घर चोरियां हुई हैं और तुम मुझे मिठाई ऑफर कर रहे हो? सर ये मिठाई तो सबूत है सर। सो स्वीट सबूत। हाँ, इसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दो। जी सर। नहीं नहीं रुकिए, इसे टेस्ट मत करना। क्या है कि वो चिबौली ने ये मिठाई पर वो बेहोशी की दवाई डाली है। मैं आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए अच्छी मिठाई लेकर आती हूँ। दया भाभी, ये टेस्ट नहीं टेस्ट है, चखने वाला टेस्ट नहीं, चेक करने वाला टेस्ट, परीक्षण वाला। पांडे साहब, आप प्लीज जल्दी से चोर को पकड़ना है। दया बहन, चोर तो पकड़े जाएंगे। चोर के पैर कितने भी लंबे और तेज क्यों ना हो, लेकिन कानून के लंबे हाथ उसे यूं 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 करके पकड़ेंगे, ले आएंगे और सीधे उसको जेल में डाल देंगे। क्यों पाटिल? सही बात है। और हाँ, इस चोर को मैं ही पकड़ूंगा। बहुत बढ़िया। सर, मुझे तो लगता है जिस प्लानिंग के साथ ये चोरी हुई है, इसमें जरूर कोई जानकार का ही हाथ है। हाँ पाटिल, मुझे भी यही लग रहा है। इस घटना स्थल पर आप सभी मेंबरों में से 2 मेंबर गायब हैं। ये अब्दुल कहाँ है? जब से चोरी हुई है तब से गायब है। हाँ, और पांडे साहब, उसका फोन भी नहीं लग रहा, बहुत ट्राई किया हमने। कहीं वो अब्दुल इस चोरी में शामिल तो नहीं? माता जी, पांडे साहब, आप अब्दुल भाई पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं। दया बहन, शक करना हमारा काम है। अगर हमारे घर पे चोरी हुई होती तो हम भी अपने परिवार वालों पर शक करते हैं, उनकी पूरी चेकिंग करते हैं। मैं खुद अपने आप को भी चेक करता हूं। देखो, ऐसे ऐसे करके फाइनली निर्दोष साबित हो जाता हूं। देखो पांडे बेटा, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता। हमें अब्दुल पर पूरा भरोसा है।
तो कौन कर सकता है चाचा जी? वो जेठालाल कहाँ है? ओ पांडे जी तुसी हुन जेठा भरा ते शक कर रहे हो यार। नहीं, बस पूछ रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है और जेठालाल गायब है। क्योंकि जहां गड़बड़ होती है वहां तो जेठालाल होता ही है ना। अरे पांडे बेटा, जेठिया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमारी तो उससे अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। वो अपनी किसी पार्टी से मिलने गया है और अपना मोबाइल दुकान में भूल के गया है। अरे ऐसे कैसे कोई अपना मोबाइल भूल सकता है? ये आईआईडी, तू क्या कभी कुछ भूलता ही नहीं है? तुझे सब याद रहता है? हो सकता है भाई। ऑफ कोर्स चाचा जी। अय्यर क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, निकल गया मुंह से। अरे अय्यर भाई छोड़िए ना ये सब, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो देखिए कि मैटर कितना सीरियस है। पांडे साहब कुछ भी कीजिए, आप चोरों को पकड़िए। बहुत बड़ी, हमारे यहाँ कम से कम 15-20 लाख रुपए की चोरी हुई है। हमारा सामान वापस आ जाए, ये कुछ कीजिए प्लीज। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस आज नहीं तो कभी ना कभी तो उन चोरों को पकड़ के ही रहेगी। वेरी गुड। हो सकता है आपकी जो 15-20 लाख की ज्वेलरी है वो जब पकड़ी जाए तो 30-35 लाख की भी हो सकती है। सोने का भाव तो कभी भी बढ़ सकता है ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी जी प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। सर, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। सर, और छुट्टी में दिवाली में कहाँ गए थे? यार तुम अभी तक दिवाली ही मना रहे हो? यहाँ गोकुल धाम वासियों का दिवाला निकल गया है। एक कपल यहाँ की महिलाओं को बेहोश करके सारा माल कार में लेकर भागे हुए हैं, उनके बारे में पता करो। गॉट इट सर। वैसे तुम दिवाली वेकेशन में क्या गए थे? सर, ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। मैंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। ओके पांडे साहब देखिए, वो चिबावली ने सुंदर वीरा ने टप्पू को चांदी का घुघरा दिया था वो, और मेरा मंगलसूत्र चुरा लिया है, तो वो मिल तो जाएगा ना? हाँ हाँ दया बहन, आप चिंता मत कीजिए। आपके मंगलसूत्र चुराने वाले को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे इस बार। देखिए साहब, चोरी का दूसरा सामान बाद में मिलेगा ना तो चलेगा, लेकिन टप्पू का घुघरा और मंगलसूत्र मिले ऐसा करना, क्योंकि घुघरा वो टप्पू के मामा की निशानी और मंगलसूत्र टप्पू के पापा की निशानी है, इसलिए। हाँ प्लीज, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज मेरा भी जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लेना। पंडित जी, हमारा मंगलसूत्र ढूंढ के दीजिए प्लीज। प्लीज पंडित जी, प्लीज मदद, प्लीज। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और विश्वास रखिए, मैं उन दो चोरों को जरूर पकड़ के लाऊंगा। ओके? माता जी करे आपका मंगलसूत्र सदा सुहागन रहे। मेरा मंगलसूत्र? मतलब आपकी पत्नी का मंगलसूत्र। थैंक यू। डोंट वरी, मैं आप सबके मंगलसूत्र को ढूंढ लूंगा। I know how important is मंगलसूत्र for the Indian wife. I know it. और इस बार मैं ही पकड़ूंगा चोर को। हाँ आप ही। Okay, I have to go. Bye. थैंक यू पांडे जी। माता जी, पांडे साहब को शक्ति देना कि वो चोर और चोरनी को जल्दी से पकड़ पाए। हाँ, अब हमारी उम्मीद पुलिस ही है। सही बात है। हाँ, अब तो पुलिस ही इन दोनों चोरों को ढूंढ पाएगी। हाँ, पर इतने बड़े शहर में पुलिस इन लोगों को कैसे ढूंढेंगी? शहर में होंगे तो फिर भी ढूंढ लेंगे, पर अगर वो लोग मुंबई के बाहर चले गए हो तो? भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। माधवी देखो, पांडे जी ने कहा है ना, तो वो जरूर चोर को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, अरे वो लोग तो ढूंढेंगे ही, लेकिन हमको भी सावधानी बरतना चाहिए था। सही बात है, अगर सावधानी बरती होती तो ये चोरी नहीं होती। और अगर जो हम सावधान रहते तो चोर सोसाइटी के गेट के अंदर नहीं आ पाते। हाँ बराबर। तो मैंने एक गल समझ नहीं आ रही, जब चोर आए थे तो अब्दुल दुकान चढ़ के क्यों चला गया यार? अरे अब्दुल का ही तो पता नहीं है, क्या मालूम कहाँ चला गया है। भाई बड़ा लापरवाह हो गया अब्दुल, पता नहीं चालू दुकान छोड़ के कहीं भी चला जाता है। आन दो इस अब्दुल को, अगर ये दुकान पे होता तो चोरों की हिम्मत ही नहीं होती कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में आते। बहुत डांटूंगा आज मैं ऐसे।
माकडे तिकडे अशी थोडी चालवतात. अरे 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 हद है साहब, एक चोरी की मुसीबत तो खत्म हुई नहीं थी गोकुल धाम में कि दूसरी मुसीबत आ गई. तूफान बन के आ गया कोई कार लेके. पर कौन है इस कार में, क्या इरादे हैं, चाहता क्या है? हम गोकुल धाम वालों की किस्मत भी ना हमसे 2 कदम आगे चल. इंस्पेक्टर पांडे यहाँ थे तब कुछ नहीं हो रहा, अचानक ही आ गया कार लेके, पता नहीं कौन है. बहुत बड़ी मुसीबत है. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस कार में बहुत बड़ा राज है. ऐसा राज जिसे आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, और ऐसे चौंकेंगे कि पूछिए मत. लेकिन ये राज देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और मैं जानता हूँ आप देखेंगे क्योंकि आप हंसना चाहते हैं, और हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.